नमस्कार दोस्तों। बिहार में परिचारी और लिपिक के पद पे जो नई भर्ती है वहां पे होने वाली है और इसको लेकर मैंने आपको वीडियो बनाकर जानकारी भी दे रखा है कि इसकी जो बहाली है उसको यहाँ पे स्वीकृत कर दिया गया है। जो नया नियमावली है वो आप लोग यहाँ पे स्वीकृत हो चुका है। तो अभी दोस्तों परिचारी और जो लिपिक का बहाली है उसका जो नियमावली है वो हमारे पास यहाँ पे उपलब्ध हो चुका है। और उस नियमावली में क्या क्या आप लोग यहाँ पे जानकारी दिया गया है, क्या आप लोग का योग्यता होने वाला है, कैसे आप लोग यहाँ पे बहाली होने वाला है, कहाँ कहाँ पे आप लोग का बहाली होने वाला है, इन सभी चीजों के बारे में विस्तार से आप लोगों को जो जानकारी है वो यहाँ पे उपलब्ध करवा दिया गया है। नियमावली का मतलब ही यही होता है दोस्तों कि पूरा गाइडलाइन आप लोग यहाँ पे दिया जाता है कि किस तरीके से ये बहाली लिया जाएगा, कब कैसे यहाँ पे बहाली होगा, इसका जो पूरा जानकारी है वो नियमावली में होता है। तो ये जो है आप लोग यहाँ पे नियमावली निकल के आ चुका है और अभी मैं आप लोग को जो है परिचारी और लिपिक का जो बहाली है उसका नियमावली यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले यहाँ पे देखिए जो सम्राट चौधरी जी हैं उनके तरफ से जो है एक ट्वीट आप लोग यहाँ पे किया गया है और इस बहाली के बारे में थोड़ा सा जानकारी जो है आप लोग यहाँ पे उपलब्ध करवाया गया है। जैसे कि यहाँ पे देखिए जानकारी दिया हुआ है कि बिहार के स्कूलों में 15,000 पदों पर होगी भर्ती, जो कि आप लोग जानते हैं कि इसमें परिचारी, लिपिक और आप लोग कहाँ पे जो है लाइब्रेरियन की बहाली होती है। और यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि नियुक्ति में लागू होगा डेमोसाइल नीति, यानी कि साफ साफ क्लियर कर दिया गया है कि डेमोसाइल आप लोग यहाँ पे लागू होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि डेमोसाइल यहाँ पे लागू नहीं किया गया है, ये सिर्फ जो है ऐसे ही जानकारी दिया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। डेमोसाइल आप लोग यहाँ पे लागू हो चुका है और आगे मैं आप लोग को नियमावली जो है उसमें भी दिखाऊंगा कि उसमें भी आप लोग का जानकारी दिया गया है कि डेमोसाइल जो यहाँ पे लागू रहने वाला है। यहाँ पे देखिए आप लोग का लिपिक का जो पद रहने वाला है वो 6421 पद रहेगा और परिचारी का जो है 2000 पद पे आप लोग का जो बहाली है वो यहाँ पे होने वाला है। लगभग 8421 पद पे आप लोग का जो बहाली है वो यहाँ पे होने वाला है और इसके बारे में सूचना जो है ऑफिशियली यहाँ पे दे दिया गया है। अब बात करते हैं कि इसमें जो नियमावली आप लोग यहाँ पे लागू किया गया है उसमें क्या क्या जानकारी दिया गया है, इसकी योग्यता क्या रहने वाली है, पात्रता क्या रहने वाली है, कौन कौन लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए मेरे पास जो है यहाँ पे अधिसूचना पड़ा हुआ है और ये जो अधिसूचना है दोस्तों ये आप लोग यहाँ पे देख पाओगे कि विद्यालय परिचारी के लिए है, यानी कि ये जो पूरा आप लोग का नियमावली है वो हमारे पास यहाँ पे उपलब्ध हो चुका है। तो मैं जो है एक एक करके आप लोग को डिटेल बताता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों परिचारी का जो बहाली होने वाला है ये किस तरीके से होगा इसके बारे में मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो यहाँ पे विद्यालय परिचारी का आप लोग का पद होने वाला है और उसका जो सेवा शर्त और नियमावली है वो आप लोग यहाँ पे जारी किया गया है। यहाँ पे देखिए आप लोग का जानकारी दिया हुआ है कि यह नियमावली बिहार राज्य विद्यालय परिचारी नियुक्ति सेवा शर्त एवं अनुशासनिक कार्रवाई सवर्ग नियमावली 2025 कही जा सकेगी। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि ये जो आप लोग का नियमावली है इस नियमावली के आधार पे आप लोग का विद्यालय परिचारी का जहां पे भी बहाली होगा इसी नियमावली को जो है उपयोग में यहाँ पे लिया जाएगा। इसमें जानकारी दिया हुआ है कि इसका विस्तार जो है पूरे बिहार में यहाँ पे किया जा रहा है। अब नीचे आप आइएगा तो यहाँ पे देखिए आप लोग का जानकारी दिया हुआ है कि इसमें जो है परिभाषा क्या है, किस तरीके से ये बहाली होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो विद्यालय है उसमें आप लोग का बहाली होने वाला है, चाहे आप लोग का राजकीय विद्यालय हो, राजकृत विद्यालय हो, प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय हो, सभी में आप लोग का जो बहाली है वहां पे होने वाला है। और माध्यमिक विद्यालय में भी आप लोग का जो बहाली है जिसमें कक्षा आप लोग का 10 तक यहाँ पे रहेगा उसमें भी आप लोग का जो बहाली वहां पे होने वाला है। उसके बाद उच्च माध्यमिक में भी आप लोग यहाँ पे बहाली होने वाला है। तो ये सब जो जानकारी है वो आप लोग यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद नीचे आप देखिएगा तो यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि जो विद्यालय परिचारी का आप लोग का बहाली होने वाला है ये जो वैकेंसी रहेगा दोस्तों इसमें जानकारी दिया हुआ है कि इसमें प्रावधान किया गया है कि विद्यालय परिचारी एवं इस नियमावली के अधीन माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में गैर शैक्षणिक कार्य हेतु नियुक्त विद्यालय परिचारी। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आप लोग का ये जो बहाली किया जाएगा ये गैर शैक्षणिक कामों के लिए यहाँ पे किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो परिचारी का बहाली होता है दोस्तों वो एक तरीके से आप लोग का एमटीएस का बहाली होता है। इसमें आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि आपको कोई भी काम जो है यहाँ पे करवाया जा सकता है। जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि सरकारी स्कूल में जो है एक व्यक्ति होते हैं जो कि कोई भी काम करते हैं, चाहे पेपर लाना हो या फिर कुछ भी करना हो, बाहर से कोई काम करना हो या फिर पानी पिलाना हो, कुछ भी काम होता है तो ये जो है आप लोग का जो परिचारी होते हैं वही करते हैं। तो उन्हीं का जो आप लोग का बहाली है वो यहाँ पे होने वाला है, उसी के बारे में जानकारी दिया हुआ है। अब नीचे आप आइएगा तो यहाँ पे देखिए आप लोग का जानकारी दिया हुआ है कि अनुकंपा समिति। तो यहाँ पे बताया गया कि इस नियमावली के अधीन विद्यालय परिचारी के पद पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की अनुशंसा करने हेतु संबंधित जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति। यानी दोस्तों यहाँ पे जो आप लोग का अनुकंपा पे बहाली लिया जाएगा, जो परिचारी के पद पे आप लोग का अनुकंपा पे बहाली होगा, इसमें जो आप लोग के जिला पदाधिकारी होते हैं उनके द्वारा जो है आप लोग यहाँ पे सारा कुछ करवाया जाएगा। उनके द्वारा एक टीम यहाँ पे बनाया जाएगा और उन्हीं के माध्यम से आप लोग का जो बहाली वहां पे होने वाला है। तो जो भी अनुकंपा पे बहाली होता है आप लोग का परिचारी का, उसमें जो डीएम होते हैं उन्हीं के द्वारा सारा कुछ यहाँ पे किया जाएगा और उन्हीं के द्वारा आप लोग का बहाली होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि आयोग, यानी कि किसके माध्यम से ये बहाली लिया जाएगा। जो परिचारी का आप लोग का आवेदन
होगा वो किसके माध्यम से होगा, तो यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से आप लोग का जो बहाली है वो यहाँ पे होने वाला है। तो परिचारी का जो बहाली है इसमें क्लियर कर दिया गया है कि बीएसएससी के माध्यम से आप लोग का जो वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल के आने वाला है और बीएसएससी जो है इसके लिए आप लोग यहाँ पे आवेदन लेने वाली है। तो जल्द जो है इसका आवेदन भी आप लोग यहाँ पे शुरू होने वाला है। अब यहाँ पे संवर्ग की संरचना यहाँ पे बताया गया है, यानी कि मान लीजिए अभी आप लोग का विद्यालय परिचारी के पद पे यहाँ पे बहाली होता है, तो आगे चल के अगर मान लीजिए प्रमोशन होता है तो वो कौन सा पद पे आप लोग का प्रमोशन होगा, तो यहाँ पे बताया गया कि पदोन्नति का प्रथम स्तर जो आप लोग का रहेगा वो आप लोग का लिपिक रहेगा। यानी कि अभी जो है अगर आप परिचारी के पद पे आवेदन करते हैं, आप लोग यहाँ पे जो है नियुक्त होते हैं, तो ऐसे में जब आप लोग कुछ दिन काम कर लीजिएगा तो आप लोग का प्रमोशन होगा। तो आप लोग यहाँ पे जो है फर्स्ट लेवल में जो प्रमोशन आप लोग को मिलेगा वो आप लोग को लिपिक के पद पे यहाँ पे जो प्रमोशन है वो आप लोग यहाँ पे मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पे पद के बारे में बताया गया कि इस संवर्ग में विभिन्न जो है पद आप लोग यहाँ पे हो सकता है, यानी कि समय समय पे जो भी आप लोग यहाँ पे पोस्ट सरकार निकालेगी उस पद पे आप लोग यहाँ पे बहाली होने वाला है। बस प्रक्रिया आप लोग यहाँ पे सेम रहने वाला है। नियुक्ति की प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि इस संवर्ग में मूल कोटि के पद विद्यालय परिचारी पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति आयोग द्वारा इस परियोजनार्थ प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षा फल के आधार पर की जा सकेगी। इन दोस्तों यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए बीएसएससी के माध्यम से आप लोग का आवेदन लिया जाएगा तो वहां पे जो है आप लोग का एग्जाम होने वाला है और एग्जाम में जो भी यहाँ पे छात्र पास होते हैं उनके आधार पे आप लोग यहाँ पे जो सिलेक्शन है वो यहाँ पे किया जाएगा। यानी कि आप लोग का फुल जो है एग्जाम के माध्यम से आप लोग का बहाली होने वाला है। अनुकंपा पे तो आप लोग का बहाली होगा ही होगा, तो अनुकंपा वाले का तो एग्जाम लिया नहीं जाएगा, लेकिन जो यहाँ पे अनुकंपा पे बहाली नहीं होगा, जो सीधी भर्ती यहाँ पे होगी उसमें आप लोग का एग्जाम यहाँ पे लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि मूल पद की रिक्तियों के विरुद्ध अनुकंपा के आधार पर जो है नियुक्ति की जा सकेगी। यानी कि यहाँ पे जो है अनुकंपा के आधार पर बहाली होगा, इसके बारे में आप लोग यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। योग्यता की बात करें तो भारत का आप नागरिक होने चाहिए, साथ में बिहार के मूल निवासी होने चाहिए। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो सम्राट चौधरी जी हैं उनके तरफ से भी आप लोगों को बताया गया कि डेमोसाइल आप लोग यहाँ पे लागू होने वाला है, तो यहाँ पे बिहार के जो निवासी होंगे वही यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। तो अगर आप बिहार के निवासी हैं, आप जो है अस्थायी निवासी हैं, तो आप यहाँ पे आवेदन कर पाइएगा। इस बात का आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। उस पर जानकारी दिया हुआ है कि किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम अगर आप 45% अंकों के साथ अगर मैट्रिक अथवा विद्यालय राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड से फौकनी अथवा या फिर जो है बिहार राज्य संस्कृत बोर्ड से यहाँ पे पास हैं तो आप यहाँ पे आवेदन कर पाइएगा। यानी कि आप कहीं से भी किसी भी बोर्ड से मैट्रिक पास है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाइएगा। बस ध्यान आपको ये देना है कि आपका जो मैट्रिक में नंबर है वो 45% से ज्यादा यहाँ पे होना चाहिए, तो आप जो है इसके लिए आवेदन यहाँ पे कर पाइएगा। तो आप यहाँ पे जो फॉर्म है उसको यहाँ पे भर पाइएगा। बाकी सिलेक्शन जो है आपका नंबर के बेस पे यहाँ पे नहीं होगा, आपका एग्जाम होगा, एग्जाम के माध्यम से आप लोग का सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। न्यूनतम आयु जो है वो आप लोग का 18 वर्ष यहाँ पे रहने वाला है। अधिकतम मान सकते हैं कि जो जनरल होंगे उनके लिए 37 साल आप लोग का जाएगा, और अगर मान लीजिए किसी अन्य कैटेगरी से आते हैं तो 40 से लेकर 42 साल तक जो है आपका मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे जाने वाला है। तो इस तरीके से पूरा आप लोग यहाँ पे जानकारी दिया गया है। बाकी और भी जानकारी दिया हुआ है कि इसमें ट्रांसफर कैसे होगा, क्या होगा, क्या आप लोग का जो है यहाँ पे काम करना होगा, सारा जो है आप लोग का एक एक गाइडलाइन जो है यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन फिलहाल जो है ये जानकारी आपके काम का नहीं है, जब आप लोग यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा तब जो है ये आपके काम का रहेगा। तो बाकी मैंने आप लोग यहाँ पे जानकारी दे दिया है। अब ये जो है आप लोग का परिचारी का हो गया। अब लिपिक का जो है आप लोग का गाइडलाइन क्या रहने वाला है, लिपिक में जो है किस तरीके से बहाली होगा वो भी आप यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास जो है लिपिक का भी यहाँ पे जो नोटिस है वहाँ पे पड़ा हुआ है, पूरा आप लोग का जो गाइडलाइन है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। और यहाँ पे देख पाऊंगा कि विद्यालय लिपिक के पद पे जो आप लोग का बहाली है वो यहाँ पे होने वाला है, और इसका जो पूरा आप लोग यहाँ पे नियमावली है वो आप लोग यहाँ पे जारी किया गया है। यहाँ पे देखिए आप लोग का जानकारी दिया हुआ है कि ये जो 2025 का नियमावली है, यानी कि नया नियमावली आप लोग का बनाया गया है, जो कि कुछ दिन पहले ही आप लोग यहाँ पे स्वीकृत हुआ है, और ये जो है पूरा बिहार में आप लोग यहाँ पे लागू होने वाला है। इसमें भी दोस्तों वही जानकारी दिया हुआ है कि ये जो शिक्षा विभाग के लिए आप लोग यहाँ पे जारी किया गया है, यानी कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो भी आप लोग का लिपिक का बहाली लिया जाएगा उसके लिए आप लोग का सूचना यहाँ पे दिया गया है। चाहे वो जो है किसी भी विद्यालय में आप लोग का लिया जाए, चाहे वो माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो, या फिर कोई भी विद्यालय हो जिसमें भी आप लोग का लिपिक का बहाली होगा, उसमें यही नियमावली आप लोग यहाँ पे यूज किया जाएगा। इसी का जो उपयोग है वो आप लोग यहाँ पे होने वाला है। अब नीचे आप आइएगा तो यहाँ पे देखिए आप लोग का जानकारी दिया हुआ है, जो विद्यालय लिपिक का आप लोग का बहाली रहने वाला है, इस नियमावली के अधीन माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में गैर शैक्षणिक कार्य हेतु नियुक्त विद्यालय लिपिक, यानी कि इसमें जो है आप लोग का गैर शैक्षणिक काम के लिए आप लोग यहाँ पे नियुक्ति किया जाएगा। यानी कि इसमें भी आप लोग का जो बहाली है इसमें आप लोग को पढ़ाना नहीं है, इसमें आप लोग का जो है कागज वाला जो यहाँ पे काम होता है वही यहाँ पे करना होता है। लिपिक का मतलब क्लर्क हो गया, क्लर्क वाला जो काम है वो आप लोग यहाँ पे करना होगा। फिर आप थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिए आप लोग का जानकारी दिया हुआ है कि अनुकंपा भी आप लोग यहाँ पे रहने वाला है, यानी कि इसमें भी आप लोग का अनुकंपा के आधार पर जो बहाली है वो यहाँ पे किया जाएगा। और इसमें भी आप लोग का जो बहाली है वो आप लोग का जो अनुकंपा के आधार पर होगा, उसमें जो जिला पदाधिकारी होंगे उन्हीं के माध्यम से आप लोग का जो बहाली है वो यहाँ पे करवाया जाएगा। यानी कि अनुकंपा का जो आवेदन है वो आपका जिला स्तर पे लिया जाएगा, डीएम के द्वारा यहाँ पे लिया जाएगा, और उन्हीं के द्वारा आप लोग का जो सिलेक्शन है वो आप लोग यहाँ पे किया जाएगा। और यहाँ पे देखिए आयोग के बारे में भी आप लोग का क्लियर कर दिया गया है कि किस आयोग के माध्यम से आप लोग का बहाली होगा। तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बीएसएससी के माध्यम से ही इसका जो बहाली है वो आप लोग यहाँ पे किया जाएगा। तो इसमें आयोग भी आप लोग का बता दिया गया है। ऐसा नहीं है कि आपको जो है पता नहीं है कि आवेदन कहां से लिया जाएगा, आप लोग का जो नियमावली है उसमें क्लियर कर दिया गया है कि जब भी ये आप लोग का लिपिक का बहाली या फिर जो परिचारी
का बहाली होगा तो वो जो है बीएसएससी के माध्यम से यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से आप लोग यहाँ पे लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि अगर इसमें मान लीजिए प्रमोशन होता है तो पहले तो आप लिपिक थे, अगर आप लोग यहाँ पे लिपिक से प्रमोशन होता है तो फर्स्ट लेवल का आप लोग का जो प्रमोशन होगा वो जो है वरीय विद्यालय लिपिक के पद पे आप लोग यहाँ पे किया जाएगा। फिर आप लोग का जो सेकंड लेवल का यहाँ पे जो प्रमोशन होगा तो उसमें जो है प्रधान विद्यालय लिपिक के पद पे आप लोग का जो प्रमोशन है वो आप लोग यहाँ पे किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नियुक्ति का प्रक्रिया बताया गया है, तो यहाँ पे आप लोग को जानकारी दिया हुआ है कि इस समग्र में मूल कोटि के पद विद्यालय लिपिक पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति आयोग द्वारा इस परियोजना समय समय पर आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षा फल के आधार पर किया जा सकेगा। यानी दोस्तों यहाँ पे भी आप लोग का क्लियर कर दिया गया है कि इसमें भी आप लोग का जो नियुक्ति है वो आप लोग का यहाँ पे जो है एग्जाम के माध्यम से ही लिया जाएगा। इसमें भी आप लोग को जो एग्जाम है वो यहाँ पे देना होगा। उसके बाद जानकारी दिया हुआ है कि मूल कोटि का 15% पद विद्यालय परिचारी के पदोन्नति से भरा जाएगा। यानी कि जो भी आप लोग का पोस्ट रहने वाला है उसमें 15% जो आप लोग का पद रहेगा वो आप लोग का यहाँ पे जो है पदोन्नति यानी कि प्रमोशन से भरा जाएगा। मान लीजिए जो पहले से यहाँ पे परिचारी के पद पे काम कर रहे हैं तो उनका जो यहाँ पे आप लोग का प्रमोशन किया जाएगा, प्रमोशन करके जो है उनको यहाँ पे लिपिक बनाया जाएगा। तो ये जो है आप लोग यहाँ पे जानकारी दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि मूल पद पर सीधी भर्ती के लिए उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध अनुकंपा के आधार पर भी नियुक्ति हो सकता है। तो ये भी मैंने आप लोग को यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि इसमें अनुकंपा पे भी आप लोग का बहाली होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि भारत का नागरिक हो एवं बिहार राज्य का मूल निवासी हो। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि अगर आप भारत के नागरिक हैं और बिहार के रहने वाले हैं तभी आप यहाँ पे आवेदन कर पाइएगा। यहाँ पे भी डेमोसाइल आप लोग यहाँ पे लागू कर दिया गया है। तो लिपिक का जो पद है इसमें भी डेमोसाइल आप लोग यहाँ पे रहने वाला है। फिर योग्यता की बात करें तो यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड काउंसिल से न्यूनतम जो है 45% अंकों के साथ अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं या फिर बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड से मौलवी अथवा कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से उप शास्त्रीय उत्तीर्ण हो तो आप यहाँ पे आवेदन कर पाइएगा। यानी कि आप लोग यहाँ पे साफ साफ समझिए कि अगर आप इंटर पास हैं और 45% से ज्यादा नंबर आप लोग का इंटर में है तो आप यहाँ पे आवेदन कर पाइएगा। बाकी आयु सीमा आप लोग का वही रहने वाला है, मिनिमम 18 साल रहेगा और मैक्सिमम आप लोग का जो है 37 साल तक यहाँ पे जो एज लिमिट है वहाँ पे हो सकता है। तो ये जो है एज लिमिट आप लोग यहाँ पे रहने वाला है। आरक्षण यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि आरक्षण आप लोग यहाँ पे लागू रहेगा, जो भी आरक्षण का लाभ मिलता है वो सब आप लोग यहाँ पे मिलने वाला है। तो इस तरीके से पूरा आप लोग का जो बहाली वहाँ पे होने वाला है और पूरा आप लोग यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि आपका जो बहाली है वो यहाँ पे बीएसएससी के माध्यम से लिया जाएगा और सिर्फ योग्यता जो है मैट्रिक इंटर रखा गया है। आप लोग का परिचारी के लिए मैट्रिक और यहाँ पे लिपिक के लिए इंटर आप लोग का योग्यता यहाँ पे रखा गया है। तो इस तरीके से आप लोग का बहाली यहाँ पे होने वाला है। सारा कुछ मैंने आप लोग को डिटेल में दिखा दिया है। अब जल्द से जल्द जो है इसके लिए आप लोग का आवेदन हो सकता है कि शुरू कर दिया जाए। हो सकता है कि अगले महीने से आप लोग का जो आवेदन प्रक्रिया है वो यहाँ पे शुरू कर दिया जाए। बीएसएससी के माध्यम से आप लोग का जो नोटिफिकेशन है उसको यहाँ पे जारी कर दिया जाए। जब भी नोटिफिकेशन आएगा, जब भी सूचना आएगा तो मैं आप लोग को वीडियो बनाकर जानकारी दे दूंगा। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद होगा। गरीब वीडियो पसंद आए लाइक इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर इस वीडियो को ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।